Hey guys, welcome to my channel. So today I'm going to show you how you can do your contour, highlight and blush portion perfectly. लोग अपना आई मेकअप यूजुअली अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनका मेकअप तब भी बहुत ज़्यादा केकी लग रहा होता है और वो बहुत ही फाइन लुक नहीं दे पाता है. So क्या मिस्टेक्स हैं और कैसे सही तरीके से होंगी, today I'm going to show you that. So without wasting any further time, let's head to the video. So let's start the video. आज थोड़े मेरे पास चिपचिपे हो रहे हैं, so please ignore that. अच्छा, अभी जस्ट मैंने अपना आई मेकअप फिनिश करा एंड थोड़ा सा बेटर लगने के लिए मैंने सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करी है. बेस में मैंने अपना सिर्फ नॉर्मल कंसीलर पिगमेंटेशन हटाने के लिए और फाउंडेशन यूज़ करा है. अब मैं अपनी कॉन्टोरिंग एंड अदर हाईलाइट, ब्लश और उन सब पार्ट से स्टार्ट करेंगे. So let's get started. Okay, so as I told you कि मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं करा है, तो अभी मैं अपने फर्स्ट बेक करूँगी, जिसके लिए मैं मिनीसो का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 03 वार्म न्यूड. इसको हम अपने अंडर आईज, इस एरिया पे और थोड़ा सा फोरहेड पर लगाएंगे, ताकि हमारी जितनी भी लाइंस आप देखते हो कि आ जाती हैं, बहुत केकी मेकअप लगने लग जाता है, उससे वो नहीं लगेगा. सो वो आज बहुत ज़रूरी है. अगर आपको अपनी क्रीजिंग हटानी है तो आपको लूज पाउडर या हुडा ब्यूटी का बेकिंग पाउडर आपको यूज़ करना पड़ेगा. अब मैं इसे अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए रेस्ट होने दूंगी, ताकि सारी क्रीजिंग हटा दे और ये पूरा सेट हो जाए. A few moments later. ओके, सो 2 to 3 मिनट्स हो चुके हैं. अब मैं इस ब्रश के साथ, थिक ब्रश के साथ इसे अब हटाऊंगी. एंड याद रखिएगा कि ये भी शेड्स अलग अलग शेड्स में आता है, तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा. येलो स्किन टोन के लिए थोड़ा सा येलो शेड में आता है, पिंकिश के लिए और एक बिल्कुल ट्रांसलूसेंट आता है जो सबके साथ ऑलमोस्ट चल जाता है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्टोरिंग, जिसके लिए मैं अब यूज़ करने वाली हूँ ये ब्यूटी स्टिक लिक्विड कॉन्टोर फ्रॉम मिनीसो. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, अपने जहाँ से ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज यहाँ से शुरू हो रहा है, अब इसे मैं अपनी नोज़ के एरिया पर लगाऊंगी. कॉन्टोरिंग बेसिकली इसलिए होती है ताकि आपका जो फेस है उसके की फीचर्स हाईलाइट हो सके, आपकी नोज़ अच्छे से आ सके और एक प्रॉपर शेप में आ सके आपका फेस. अब मैं अपने फोरहेड पर इधर लगाऊंगी, ओवर हेयर. मेरे पास एक और कॉन्टोर है जो कि पाउडर फॉर्म में है, विच इज़ फ्रॉम नियॉन स्टूडियो, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. आई प्रेफर दिस लिक्विड कंसीलर. एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द पाउडर, आई मेक अ वीडियो. जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. So these are all the places where you basically have to contour over the cheek area, our jawline, nose and this. अच्छा, if you want more sharper nose तो आप एक ऐसे इधर लाइन ऐसे ड्रॉ करके ऐसे, तो और ज़्यादा अच्छे से आएगी, शार्प लुक देगी. अब इसी को हाईलाइट करने के लिए और ज़्यादा इस पर स्पॉटलाइट देने के लिए हम अपनी स्किन से और लाइट एक कॉन्टोर पैलेट यूज़ करेंगे, फॉर विच आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो अल्ट्रा बेस कंसीलर पैलेट. एंड अब जो मेरी स्किन से लाइट शेड है वो ये वाला है, तब मैं इसे यूज़ करूँगी. ओके, अब जो मेरे जहाँ पे मैंने कॉन्टोर लगाया है ना, बिल्कुल अपनी नोज़ के उस एरिया के बीच में मैं इसे अप्लाई करूँगी. आई होप यू गाइज कैन सी.
आप देख सकते हो मेरी स्किन से कितना ज़्यादा लाइट है। So yeah, basically it looks like this. कौन सा आपको पार्ट को थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, किधर से आपको इसे कंटूर करना है, वो एग्जैक्टली आपका ऐसा दिखेगा। अब मैं अपना एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। दिस ब्लेंडर इज फ्रॉम पैक। अब मैं अपने इसको पहले ब्लेंड कर लूँगी अंडर आई को। अब मैं अपने इसको अच्छे से अपनी इस मोटी साइड से ब्लेंड करूँगी। मेरी जॉ लाइन, बिल्कुल आपको अपनी इस बोन के साथ चलना। ओके, अब मैं अपनी इस वाली पॉइंटेड साइड से पहले इस एरिया को ब्लेंड करूँगी। थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद अब मैं फिर से इस वाले एरिया पे कॉन्टूर पे ब्लेंड कर रही हूँ। अब अगेन पॉइंटेड साइड से अपने कंसील एरिया को इधर ब्लेंड करूँगी। अब अगेन पॉइंटेड साइड से मैं इस एरिया को करूँगी अच्छे से। अब अपने नोज़ वाले एरिया को मैं इधर ना ले जाने की बजाय नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी थोड़ा, और उसी एरिया में ट्राई करूँगी कि उतने में हो जाएगा। तो मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लिए, तो दिक्कत हो रही है मुझे। आई शुडंट हैव डन दैट। अब अपनी इसी मोटी साइड से अपने फोरहेड पे ब्लेंड करूँगी। अब अंडर आई को अच्छे से इधर मैं ब्लेंड कर सकती हूँ। अब इधर मैं बहुत थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। अब जो मेरा वही कंसीलर वाला ब्रश था, उसी को मैं एक बार और थोड़ी शार्पनेस के लिए, और कंसीलर में बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, उसमें जो बचा हुआ है उसी के साथ अपने नोज को थोड़ा बीच से बिल्कुल ऐसे कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने बहुत हैवी कॉन्टोरिंग बिल्कुल भी नहीं करी है, बिल्कुल सटल गो टू कॉन्टोरिंग करी है, वरना बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग भी अच्छी कभी कभी नहीं लगती। तो ये बिल्कुल ऐसी कॉन्टोरिंग है जो आप किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह करोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सो ये आप देख सकते हो कि अब एक बिल्कुल एक फाइन कट आ गया है, शेप आ गई है। अब इसी में जो मैं थोड़ा सा लूज पाउडर अप्लाई करा था उससे पहले डस्ट ऑफ कर लूँगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्लश। क्योंकि यार मैंने अपनी आईज़ बहुत ही ज़्यादा सटल रखी हैं, तो मैं एक बहुत ही सटल ब्लश ले रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रेवोल्यूशन। ऑलवेज स्माइल एंड अप्लाई फ्रॉम हेयर टू अपवर्ड्स। ओके, सो नाउ माई ब्लश इज़ ऑल डन। अब हमेशा एक्सेस हटाने के लिए, आपने मुझे पिछली वीडियोस में ही देखा होगा, मैं हमेशा एक ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने अपना अगर जब ब्लश अप्लाई करो आपको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, सिंपली आप उसको अपने ब्लशर एरिया पे डैप कर दो और वो एक बहुत ही इवन लुक ले आएगा। नाउ इट्स द टाइम फॉर हाईलाइटर। दिस इज़ माई फेवरेट हाईलाइटर। This is from Maybelline Master Chrome Highlighter, Metallic Highlighter in the shade Molten Gold 100, and this is the highlighter brush from Pack 131. On the cheekbone applied. Over here. Above your brow bone. अब जहाँ पे आपने अपनी नोज को बीच में हाईलाइट करा था वहीं पर ही आपको ये भी अप्लाई करना है। ऑन योर चिन, जो चिन की बोन है वहाँ पर। ऑन योर फोरहेड, बिल्कुल इधर सेंटर में एक टी बनाते हुए ऐसे। Now with this brush, I'll apply the highlighter. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरे फेस में ये और चीक एरिया जान डाल देता है। सो आपकी जो आईब्रो है उसके इस एरिया में आपको ये अप्लाई करना है, उसके बिल्कुल नीचे।
नाउ फॉर द इनर कॉर्नर ऑफ द आई मैं अपना इन कलर का हाइलाइटर यूज़ करूँगी, बेकिंग हाइलाइटर 3 फ्लॉइड शिमर, और कोई इसका नाम इधर लिखा नहीं है। इसी ब्रश के साथ अपने इनर कॉर्नर, ये बेसिकली इनर कॉर्नर का ब्रश है बट मैं कभी कभी इसे अपनी ब्रो बोन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर ब्रो के नीचे। इधर मैं सिल्वर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा आज आई लुक है वो इनर कॉर्नर से काफ़ी प्लेन है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन सी इट और नॉट। आई एम थिंकिंग थोड़ा सा गोल्डन मिक्स कर दो। आई डोंट नो वाई आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस हाइलाइटर। तो ये दोनों मिलकर थोड़ा शैम्पेन लुक दे देंगे आपस में। वाओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अपना हाइलाइटर अब थोड़ा सा लो। अगर आप अपने लिप एरिया, लिपस्टिक थोड़ी शाइन करवानी है, अपने क्यूपिड पर एंड जब कि ये एरिया है लोअर लिप का, उस पर इसे अप्लाई कर दो। This looks so pretty. So I don't know if you guys can see it or not. But ये कैसा निकल कर आया है। It looks so damn pretty in the mirror. I don't know कैमरा में कैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, बट इन रियल ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा ग्लोई और बहुत सटल और अच्छा लग रहा है। डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो कि आपका कैसा वो हुआ है, एंड डू सेंड मी दैट ऑन माई इंस्टा, दैट इज cv_artistry_, DM me your picture. So this was it for this video. I hope you really liked it. Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell icon and comment down below if you have any suggestions for my upcoming videos. 3, 2, 1, boom!